पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आया। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी ले गई है पुलिस। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से पूछताछ की जा रही है। 5 वजहें जिनसे शक होता है सीमा हैदर की सच्चाई पर। एटीएस के इन सवालों में उलझ गई सीमा हैदर। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए यूपी एटीएस जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबूपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ पीपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की यह महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीना के पास पहुंच गई। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबूपुरा कस्बे के मीना ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गईं, तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे। गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया है कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है, जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वह 12 साल की ही थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल में उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरिहा और फराह पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेले रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए। उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फोन पर बात नहीं कर पाती थी, तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई। इससे वह इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाईं कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई, तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। सीमा हैदर का पाकिस्तान की आर्मी से क्या है रिश्ता? इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने रही लड़की से मिलता है।
इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वेन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ी न जाए। खास तौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। डंडा बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी, जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती हैं कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया। उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताए। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा में फलेदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले से ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कुंवारा होने के चलते किराए पर कमरा देने पर आपत्ति थी। हालांकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद का अपना बताया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की